दिवाली में हम घर की सफाई क्यों करते हैं, रंगोली क्यों बनाते हैं, दिए क्यों जलाते हैं, फटाके क्यों जलाते हैं, क्यों फोड़ते हैं, क्यों हम इतना सारा नाश्ता बनाते हैं, हम क्यों बड़े को पैर छूते हैं, क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों गिफ्ट देते हैं, धनतेरस में लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं। इसके पीछे कोई रीजन है या ऐसे ही परंपरा चली आ रही है, वो हम कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं लॉजिक बिहाइंड दिवाली फेस्टिवल। सबसे पहले समझते हैं कि हम घर की सफाई क्यों करते हैं और रंगोली क्यों बनाते हैं। तो बोलते हैं कि जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे प्रभु का वास होता है। ये तो एक प्रोवर्ब है, पर जहाँ पे अगर क्लीन एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमारा माइंड जो है वो भी क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है और डीक्लटरिंग करने की ये प्रोसेस होती है। तो ये लोगों ने, यानी हमारे जो भी एंसेस्टर थे, पूर्वज लोग थे, उन्होंने इसको हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया। तो इसके लिए दिवाली के पहले हम साफ सफाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी अननेसेसरी चीज़ है वो निकाले, तो हम पूरा फोकस करके सोच सके। तो ये इसके पीछे की चीज़ थी। फिर है हम रंगोली क्यों करते हैं, तो वो भी वही है कि छुट्टी का दिन होता है, तो उस टाइम पे अतिथि देवो भव वैसा भी चलता था। तो जो भी गेस्ट वगैरह है उनको अच्छा लगे और घर में फेस्टिवल जैसा माहौल लगे, क्योंकि वैसे उस टाइम पे तो वीकेंड मनाना या ऐसी कोई परंपरा चल नहीं रही थी। तो उसके लिए ही ये रंगोली भी बनाते थे। और वैसे करके जब घर की लड़कियां या जो भी महिलाएं थी वो रंगोली बनाती थी, तो वैसे करके उनके सारे जो सबकॉन्शियस माइंड थे या राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होते थे और वो फोकसफुल होके अच्छे से क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे, उस ज़माने में दोनों लोग वर्क नहीं करते थे। तो ये भी इसके पीछे का एक रीज़न है। फिर है कि हम दिए क्यों जलाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा, ये मैं हजारों साल पहले की जो बात है वो करती हूँ। मैंने वो जो माइथोलॉजी थी वो पढ़ी थी, उसमें वो सारी चीजें बताई। तो दिए क्यों जलाते हैं, तो वो हम समझते हैं कि भगवान हमसे कहानी से बात करते हैं और वैसे हमारे लाइफ में जो मूल्य आते हैं उसको समझाते। तो ऐसा बोला जाता है कि राम भगवान जो थे वो जीते थे और वहां से फिर वो जब अयोध्या नगरी वापस आ रहे थे तो दिए जलाते थे। ये हुआ क्योंकि दिवाली के टाइम पे दिए जलाने होते। उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी या लाइट वगैरह की शोध नहीं थी और वीकेंड का भी जमाना या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो काम के लिए लोग अपना गांव छोड़ के काम के लिए शहर में या वहां पे जाते थे। दिवाली के टाइम पे छुट्टी होती थी या उनको उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने जाता था। तो रास्ते में कहीं उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो दिखे, इसके लिए ये परंपरा रखी क्योंकि दिए जलाएंगे जिससे कि सांप या ऐसा कोई भी चीज़ हो, बिच्छू या ऐसा कुछ, तो वो उन लोगों को दिखे। तो उन लोगों ने धर्म के साथ ये चीज़ें जोड़ दी। और दूसरा भी बहुत बड़ा रीज़न है, इसको हम समझते हैं, दिया तो है ही, उसके साथ हम फटाके क्यों फोड़ते हैं। तो एक तो विक्ट्री हुई थी, ऐसा बोल रहे थे कि रावण जो था, तो वहाँ से भगवान राम जीत के आ रहे थे, तो उसके लिए, जश्न के लिए मनाते थे। और दूसरा, यही सीजन में, दिवाली कब होती है, विंटर में आती है, तो उस टाइम पे मॉस्किटोज ज़्यादा होते हैं, मच्छर, यानी मलेरिया डेंगू जैसा चीज़ होती है। तो उसको बचने के लिए भी वो जो दिए जलाते हैं उसमें ऐसे ऑयल को यूज़ करते हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करते, क्योंकि उस टाइम पे तो गुड नाइट या मॉर्टिन जैसी कोई चीज़ें थी नहीं। तो दिए में ही नीम का ऑयल, घी वगैरह मिक्स करके दिए जलाते थे। तो ये सिंपल तरीके से पूर्वजों ने हमें बताया। तो दो चीज़, एक तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए, क्योंकि वो जो सारी आवाज़ें आती थी तो नेगेटिविटी को, फटाके की जो आवाज़ आती है वो नेगेटिविटी को दूर करती है। दिए में जो ऑयल यूज़ होता है वो भी मॉस्किटो भगाने के लिए काम करता है। और दूसरा कि जो भी लोग अपने गांव जाते थे तो उनको रास्ते में उजाला मिले, इसके लिए दिए जलाते थे, फटाके फोड़ते थे। और दूसरा कि हम लोग नाश्ता क्यों बनाते थे, इतना हैवी हैवी नाश्ता क्यों बनाते। तो जब हमारे पूर्वजों ने, तो उस टाइम पे नाश्ता कौन सी चीज में बनता था, घी में। वो लोग गाय को, काफी लोगों के पास गाय जो होती थी
तो उसका जो बचा हुआ दूध होता था, और विंटर में भूख ज़्यादा लगती है और बोलते हैं कि ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती थी, और घी जो है उसको फूड ऑफ गॉड भी कहते हैं। तो घी में वैसे बोले तो लैक्टोज भी कम होता है, और घी में ब्लोटिंग नहीं होता है, गैस का समस्या नहीं आती। तो इसके लिए भी घी में सब खाना बनाते थे, तलते थे। लेकिन अभी तो हम लोग ज़्यादा ऑयल और वो तली हुई चीज़ें खाते थे, पर पूर्वजों ने ये सोच के दिया था कि ये ज़माने में, ये सीज़न में भूख ज़्यादा लगती है, कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अच्छी चीज़ शरीर में जाए, तो इसलिए ज़्यादा नाश्ता बनाते हैं। और दूसरा, हम बड़ों के पैर क्यों छूते हैं, क्यों मंदिर में जाते हैं, क्यों गिफ्ट देते हैं? तो हमारे कल्चर में, भारतीय संस्कृति में ग्रैटिट्यूड को भी बहुत बड़ा गुण माना जाता था। तो दिवाली या त्योहार जो आता है वो हमें मौका देता है हमारे बड़ों को हमारी लाइफ में कितना उन लोगों का उपकार है वो जताने का। तो हम उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते थे कि आपकी कृपा हम पे बने रहे। वैसे ही जो भी अतिथि लोग आते थे उनको हम नाश्ता देते थे, क्योंकि अतिथि को भी हम गॉड का ही स्वरूप गिनते थे। और गिफ्ट क्यों देते हैं, तो ये भी जो बंदे को गिफ्ट देते थे उनकी हमारे लाइफ में कितना महत्व है वो जताने के लिए हम गिफ्ट देते थे। और मंदिर भी ऐसे ही जाते थे कि कोई बड़ी शक्ति है, तो भगवान को हम मानते थे, तो उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारा साल अच्छा जाए, वो सोच के यानी ग्रैटिट्यूड को जोड़ने के लिए ये परंपरा को ये फेस्टिवल में जोड़ लिया था। फिर हम धनतेरस में लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं, तो इसी दिन यानी धन्वंतरी की पूजा होती है, जिसको आयुर्वेद में सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। और दूसरा, लक्ष्मी पूजन यानी घर की लक्ष्मी के हाथ में ही तो हेल्थ और वेल्थ होती थी, तो लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी हमारे घर में आए, इसलिए ये परंपरा को लक्ष्मी पूजन हम करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमारा जो कल्चर है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है। ऐसे ही कोई परंपरा नहीं आई है, तो हमें ये सोच के ये सारे अवेयरनेस के साथ ये सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। तो अच्छी तरीके से ये वीडियो में हमने समझा कि ये त्योहार जो है दिवाली का, उसके पीछे का ट्रेडिशन तो है, लेकिन लॉजिक क्या है। और दूसरा, बहुत ही साइकोलॉजिकल वे से हम समझे तो अभी दिवाली हम मनाते हैं, तो जैसे राम भगवान ने रावण को हराया था, तो बुराई को हरा के अच्छाई के विजय के लिए, तो खुद में जो भी नकारात्मकता है हमारे अंदर, उसमें विजय पाने के लिए ये त्योहार मनाना है। कहते हैं असत्यो माहे थी प्रभु परम सत्य तू ले जा, तो अंधकार से प्रकाश की ओर की सफर की शुरुआत है, ऐसा हमें समझना है। हमारे अंदर कब प्रकाश आएगा, तो आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के युग में, जब हम कुछ लर्न करेंगे, जो भी पुरानी चीज़ें जो हमें काम की नहीं लगती है और ऐसे ही नेगेटिविटी क्रिएट करती है, जब उसको हम डिलीट करेंगे, खुद में शांतपन लाएंगे, विजडम लाएंगे, तो काम की चीज़ों पे हम फोकस करेंगे और अनवांटेड चीज़ जो हमारी लाइफ में है उसको इग्नोर करेंगे, तभी हमारा ग्रोथ होगा। तो ये सोच के हमें हमारी जो संस्कृति है उसको इग्नोर नहीं करना है, हमारे कल्चर को भी सेलिब्रेट करना है, और अच्छे से समझ के पूरी सभानता के साथ हमारा ये त्योहार मनाना है। मैं आप सबको विश करती हूँ कि आपका ये त्योहार बहुत अच्छा जाए, और आप अच्छे से अपने फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करो, और अपना जो त्योहार है उसको पूरी अवेयरनेस के साथ सेलिब्रेट करो। थैंक यू सो मच।